तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, आज के क्लास में हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है 2 नंबर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, यानी कि चैप्टर नंबर जो बहुपद है उसका हम करने वाले क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आज की क्लास में हम हल करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम एनसीईआरटी किताब से आपको बताएंगे। ठीक है बाबू, हमारे पास देखिए कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी किताब है और इसी का जो प्रश्नावली 2.1 है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो देखिए बाबू, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक हो तो आप बुक निकाल लीजिए और 2.1 प्रश्नावली निकाल के देखिए। उसमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है आपको, यानी कि ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के सहायता से जो है बताना है आपको कि आखिर उसका शून्य का संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें जो पहला ग्राफ दिया है बाबू, पहला ग्राफ दिया है, देखिए आपको मालूम होता है कि ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बाबू दिया गया है और देखिए ग्राफ आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो दिया गया है, मान लीजिए ग्राफ ये दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफ है, तो ये जो है ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये अब क्या होता है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो इधर वाला यानी कि जो ग्राफ रहता है, यहाँ जो मिडिल पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है ये, तो मध्य बिंदु के दाहिने साइड एक्स अक्ष और मध्य बिंदु के बाएं साइड, ठीक है, यह एक्स डैश अक्ष। ठीक है, इसके बाद मध्य बिंदु के ऊपर जो होता है वो वाई अक्ष होता है और यहाँ नीचे जो होता है वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये निर्देशांक हो गया। अब आप देखेंगे बाबू, इसमें ग्राफ दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे दिया गया है। तो देखिए इसमें आपको शून्यकों का संख्या बताना है। तो आपको जब थ्योरी बताया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि जब भी कोई ग्राफ दिया रहेगा और उसमें कोई आकृति दी गई हो, तो जो आकृति रहता है वो एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो इसलिए बाबू इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो आप इसमें लिखेंगे आंसर में, आप इसके आंसर में लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या क्या बाबू, शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या है, शून्य है। उसके बाद यहां लिखेंगे क्योंकि 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 बाबू जो ये ग्राफ है, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स, यहां लिखेंगे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्या बाबू, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बाबू आपका जो प्रश्नावली 2.1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका 1 का हो जाएगा आंसर, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं बाबू आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 2 नंबर देखिए सभी के सभी दो प्रश्नावली 2.1 में है, सभी ग्राफ वाला क्वेश्चन है और उसमें आपको शून्यकों की संख्या ही बताना है। ठीक है, देखिए 2 नंबर ग्राफ क्या दिया है बाबू। ठीक है, 2 नंबर जो ग्राफ दिया है इसी प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिया रहेगा। ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक है, और इसमें आपको ग्राफ दिया है, यहाँ जो होता है मध्य बिंदु होता है ओ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे, ठीक है,
ऐसे दिया गया है। अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब निकाल कर देख सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि इसकी शून्यतों की संख्या कितनी होगी बाबू, तो एक हो जाएगी। क्यों एक होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसकी शून्यतों की संख्या एक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर। ठीक है, इसी बता दे रहे हैं, हम केवल इस ग्राफ को मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इस ग्राफ को मिटा देते हैं और इसी पर 3 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है बाबू, 3 नंबर देखिए क्वेश्चन। 3 नंबर में आपको ऐसे दिया है भाई, ठीक है, ऐसे दिया गया है और इसमें आपको शून्यकों की संख्या बताना है। तो आप देखेंगे कि जो एक्स अक्ष को ये ग्राफ यहाँ एक बार, 2 बार और ये 3 बार, यानी कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू, तो 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। और यहाँ आप लिखेंगे क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है यू टाइप का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, देखिए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन बाबू, 5 नंबर। तो 5 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, किस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। तो उसमें जो है ग्राफ दिया है आपका ऐसे दिया है। ठीक है, ऐसे ग्राफ दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बार यहाँ देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, यानी कि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, क्या, इसकी शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल एक्स अक्ष पर देखना है, वाई अक्ष पर नहीं, क्योंकि किसी भी ग्राफ का जो शून्यक देखा जाता है वो एक्स अक्ष पर देखा जाता है। मान लीजिए बहुत बच्चे जो हैं वो वाई अक्ष पर दिया रहेगा तो उसका भी काउंट कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं बाबू। तो अब देखिए उसका जो ग्राफ है बाबू, इसका 6 नंबर क्वेश्चन का, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ग्राफ देखिए किस प्रकार से दिया है। तो इसका ग्राफ जो है दिया है बाबू ऐसे, देखिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ देखिए एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है और यहाँ एक बार, यानी टोटल काउंट जब आप कीजिएगा तो 1, 2 और 3, यानी कि ये जो है प्रतिच्छेद कितनी बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या बाबू 3 हो जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा प्रश्नावली आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि कोई भी ग्राफ दिया रहे, अगर आपको कहेगा कि उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ग्राफ में जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।